वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 जीके स्ट्रेटजी के ऊपर। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर 2 वीडियो निकाल चुके थे जिसके अंदर हमने बात करी थी कि यहाँ पर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए थे। अब हम यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, और आपको यहाँ पर काफ़ी पता चलेगा कि यहाँ पर और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं। और ये पूरी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ओवरऑल कितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप तीनों के तीनों पार्ट्स को देख लोगे इस वीडियो को मिला के, तो आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर कितने ओवरऑल टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं और आपको पता नहीं होता, और ओवरऑल किन किन जगहों से सवाल आते हैं। तो उनको देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है और क्या क्या नहीं करनी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं बचा है। अब आगे यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने से पहले हम आपको एक बार ये भी रिमाइंड कर दें कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो बैच है वो यहाँ पर जो शुरू कर रहे थे 1 जुलाई से, वो यहाँ पर चालू हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर हम बुक्स एंड ऑथर्स, 5 ईयर प्लान और IPL 2025 और इस तरीके के यहाँ पर और भी वीडियोस यहाँ पर कवर कर चुके हैं, जो अभी यहाँ पर शुरू हो चुका है 1 जुलाई से। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर जो डेली के यहाँ पर जो टास्क होता है आप लोगों का, वो ये होता है कि आपको एक तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, और साथ साथ आपको यहाँ पर PDF को गो थ्रू करना होता है। तो यहाँ पर बच्चों के ऊपर होता है कि वो या तो पूरा वीडियो यहाँ पर गो थ्रू करें, नहीं तो वो PDF को यहाँ पर रेफर कर लें टू सेव टाइम। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 ईयर प्लान, जिसका यहाँ पर वेटेज मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स का यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज था, वो भी हमने यहाँ पर कवर किया है इस वाले वीडियो के अंदर, जो आप देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर है। और ये आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हो अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो। इस तरीके से आपको यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स और इन सारे टॉपिक्स की यहाँ पर PDF यहाँ पर अवेलेबल होती है, ताकि आप उनको यहाँ पर आराम से गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपका यहाँ पर टाइम बचे और आपका यहाँ पर जो रिवीजन हो वो आप यहाँ पर ईजिली कर पाओ। तो रिवीजन के लिए यहाँ पर PDF को गो थ्रू करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और अभी यहाँ पर हर दिन यहाँ पर ऑलमोस्ट हम आपको एक लेक्चर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और टाइम टू टाइम यहाँ पर क्विजेस भी होंगी। तो यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा कंटेंट। आप देख सकते हो PDF का जो कंटेंट है वो यहाँ पर इस तरीके से होगा दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, और बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर भी आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर सारे के सारे जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिन्होंने भी यहाँ पर अनवील करी थी या रिलीज करी थी किताबें, वो यहाँ पर सारी की सारी एक जगह पर क्लब कर दी। वैसे ही यहाँ पर सारी की सारी स्पोर्ट्स की किताबें एक जगह पर क्लब कर दी। तो ऐसे करते करते यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी वीडियो के अंदर भी और PDF के फॉर्मेट के अंदर भी। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने के लिए हमारे साथ, तो आप जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपने यहाँ पर पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और वो सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे जीके रिवीजन बैच, मतलब जीके क्रैश कोर्स के अंदर। तो आप जुड़ सकते हो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो। ये स्पेशली यहाँ पर सिर्फ SSC स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए यहाँ पर निकाला गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि यहाँ पर आप लोगों को पता थे कि हमने यहाँ पर जो पहला वीडियो निकाला था, फिर हमने दूसरा वीडियो निकाला था। तो यहाँ पर जो तीसरा वीडियो है इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब वो सारे आपके सामने हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड कप से यहाँ पर देखो कितने सवाल आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो फीफा वर्ल्ड कप से पूछ लिया कि यहाँ पर कहाँ पर हेल्ड हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो कतर के अंदर हुआ था। और आप यहाँ पर देख सकते हो इन विच ईयर डिड इंडिया विन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर भी वर्ल्ड कप की ही बात हो रही है ना। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से यहाँ पर वर्ल्ड कप की ही यहाँ पर बात हुई है, और उसके बाद भी यहाँ पर वर्ल्ड कप की ही बात हुई है। तो वर्ल्ड कप से यहाँ पर सवाल आते हैं जनरली, वो या तो फुटबॉल का हो, नहीं तो वो हॉकी का हो। तो जनरली यहाँ से सवाल उठकर आते हैं, नहीं तो वो क्रिकेट का हो। अब देखो यहाँ पर एक और कैटेगरी है जिससे ये लोग सवाल अच्छे खासे पूछते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, और हम भी आपको कवर कराएंगे आगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर है यहाँ पर रिलेटेड टर्म्स। अब ये क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, आप सवालों को ध्यान से देखो। पहले सवाल में पूछ लिया कि यहाँ पर स्क्वायर लेग जो है वो यहाँ पर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। मतलब एक आपको स्पोर्ट दिया, उस स्पोर्ट के अंदर वो ये पूछ रहा है कि यार आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ये जो टर्म है स्क्वायर लेग, है ना, ये वाला यहाँ पर जो टर्म है इसके अंदर मतलब ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब आपको ये चीज बतानी है। अब आप यहाँ पर दूसरा सवाल देखो, बैडमिंटन के अंदर पूछ लिया कि यहाँ पर जब रैली हो रही होती है तो उसके अंदर यहाँ पर ये जब रुक जाती है
तो यहाँ बिना किसी पॉइंट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेट, है ना। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है, किसी भी यहाँ पर स्पोर्ट को पकड़ के वो पूछ लेता है कि इस टर्म का मतलब बताओ इस स्पोर्ट के अंदर। और अब आप यहाँ पर देखो, जैसे साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग के अंदर ये पूछ लिया कि साइकिलिंग के ट्रैक को क्या बोलते हैं, तो वेलोड्रोम बोलते हैं। तो इस तरीके से वो चीजें आप लोगों से पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, सिर्फ 3 ही सवाल नहीं थे, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 सवाल और देखने को मिल रहे हैं आपको इस रिलेटेड टर्म वाले टॉपिक से, है ना। इससे आपको ओवरऑल अभी तक 5 सवाल देखने को मिल गए। और अगर मैं बात करूं, अभी यहाँ पर वर्ल्ड कप को आपने देखा था, तो वर्ल्ड कप से यहाँ पर आपको ओवरऑल 4 सवाल देखने को मिल गए थे स्पोर्ट्स के अंदर। अब आप यहाँ पर देखो, इन विच रनिंग इवेंट इन एथलेटिक्स आर हर्डल्स यूज्ड। तो किसके अंदर यहाँ पर हर्डल्स यूज होते हैं एथलेटिक्स के किस इवेंट के अंदर? तो आप यहाँ पर देख सकते हो 400 मीटर रेस के अंदर। और यहाँ पर आप देखो अगला सवाल, ये भी यहाँ पर किस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पर आइस हॉकी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि ये गेम है 2 टीम्स के बीच में, जिसके अंदर ईच टीम के अंदर 6 प्लेयर होते हैं और जो स्केट्स पहनते हैं और कंप्लीट करते हैं आइस रिंग को। तो मतलब यहाँ पर क्या किया है, एक स्पोर्ट के बारे में ही पूछा गया है, मतलब रिलेटेड टर्म के बारे में ही पूछा गया है। तो इसके यहाँ पर 5 सवाल आपको देखने को मिले। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये लोग क्या करते हैं, ओलंपिक और नेशनल गेम से हमेशा सवाल उठा के पूछते हैं। मतलब ओलंपिक से आएगा ही आएगा, नेशनल गेम से आएगा ही आएगा, ये आप खुद भी देख लेना, हमेशा पूछेंगे एसएससी के एग्जाम्स के अंदर सवाल, है ना। तो ये भी आपको कर कर जाने पड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो ओलंपिक से आ गया, ओलंपिक से आ गया, फिर यहाँ पर नेशनल गेम से आ गया, 36 नेशनल गेम्स के बारे में पूछ लिया। तो अभी तो यहाँ पर 38 और 39 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि यहाँ पर अगला यहाँ पर कहाँ होने वाला है, ये पूछ लेंगे, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इन सब से रिलेटेड, जो कि हम आपको कवर भी कराएंगे हमारे बैच के अंदर। अब देखो स्पोर्ट्स के अंदर क्या है कि ये लोग वुमेन जो एक टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी देखो आप आईपीएल, आपने यहाँ पर जब भी देखा है कि आईपीएल फेमस है, ठीक है, लेकिन आईपीएल को उनको भी पता है कि आप लोग बहुत देखते हो। लेकिन अब आप यहाँ पर बताओ, डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये यहाँ पर इससे सवाल उठकर आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ से भी सवाल उठकर आते हैं। अब यहाँ पर देखो वुमेन से रिलेटेड ही है कि यहाँ पर वुमेन अंडर 18 हॉकी इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, है ना, किधर यहाँ पर कौन जीता? अब ये बताओ। तो अब यहाँ पर हरियाणा जीता। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल उठकर आ जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, है ना। और ये वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर पूछते हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर सवाल, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है और पूछने भी चाहिए। और अब आप यहाँ पर देखो अगला वाला भी यहाँ पर जो है IHF, फिर यहाँ पर वुमेन्स वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज, और ये कौन सा एडिशन है? 25th एडिशन है। तो कहाँ पर हुआ? स्पेन के अंदर हुआ। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर ये लोग पूछते हैं। अब देखो यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग और हिस्ट्री क्रिएटिंग, मतलब कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करने वाले भी सवाल इक्का दुक्का वो पूछ लेता है। अब यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स के अंदर कि यहाँ पर रिलेटेड टर्म्स को अभी आपने यहाँ पर देखा था, काफ़ी अच्छा वेटेज था और इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप से भी आता है और ओलंपिक और नेशनल गेम से भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिकॉर्ड ब्रेकिंग और हिस्ट्री क्रिएटिंग, यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ पर इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कप टाइटल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2022। यहाँ पर आप देख सकते हो थॉमस कप इसका आंसर है। और इस तरीके से यहाँ पर दे दिया जाता है इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री। या आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर क्रिएटेड अ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पर कोई भी चीज़ हो रही होगी ना, या कोई हिस्ट्री क्रिएटिंग चीज़ हो रही होगी जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पर देखो कि हमेशा वहाँ से इक्का दुक्का सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर के अंदर। अब आप यहाँ पर देखो ये लोग वेन्यू के बारे में पूछ लेते हैं। पावो नुर्मी गेम्स 2022 वर होस्टेड बाय फिनलैंड, मतलब पूछ लिया कि यहाँ पर किसने होस्ट किया था। फिर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बिरसा हॉकी स्टेडियम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किधर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उड़ीसा के अंदर है। वैसे ही यहाँ पर इन लोगों ने पूछ लिया पंकज अडवाणी यहाँ पर जो जीते थे 25th वर्ल्ड टाइटल, वो यहाँ पर कहाँ पर हेल्ड हुआ था? कुआलालंपुर। तो वेन्यू से रिलेटेड भी सवाल आते हैं। यहाँ पर ओवरऑल आपको 3 सवाल देखने को मिले, और ये है 2024 का एसएससी स्टेनोग्राफर का पूरा ब्रेकडाउन। अब देखो यहाँ पर चेस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वेन्यू से अभी तक आपको 3 सवाल देखने को मिले, अब यहाँ पर हो चुके हैं 5 सवाल इनको मिला के कि यहाँ पर चेस का ओलंपियाड यहाँ पर जो 44 था वो यहाँ पर किधर हेल्ड हुआ था। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किधर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एशियन फुटबॉल कप एंड एशियन हॉकी कप,
है ना, ये यहाँ पर गिवन है। मतलब यहाँ पर एशियन गेम से रिलेटेड पूछता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एशियन गेम से पूछ लिया, फिर यहाँ पर एशियन फुटबॉल कप से पूछ लिया, फिर यहाँ पर एशियन हॉकी टूर्नामेंट से पूछ लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम भी आपको कवर कराएंगे, लेकिन ये क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये देखो। एक तो नेशनल गेम से पूछता है, एक ओलंपिक से भी पूछता है, और प्लस एशियन गेम से भी पूछता ही पूछता है। और यहाँ पर आपने देखा है कि वेन्यू वेन्यू से भी आते हैं, और स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स ये भी इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड कप्स तो आते ही आते हैं। तो वो वाली चीज़ें सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर स्पोर्ट्स कितना यहाँ पर डाइवर्सिफाइड है, और आपको किस तरीके से किन किन एरियाज को एम करना है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट से यहाँ पर ज़्यादा सवाल नहीं आया है, मैं ये वाली बात को मानूंगा कि यहाँ पर लगभग आपको 5 सवाल या थोड़े बहुत इक्का दुक्का सवाल और हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप ये मानकर चलो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवाल नहीं आए हैं अपॉइंटमेंट से, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, इनसे सवाल आते हैं, है ना। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, जैसे गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया। अगर आप मेरा यहाँ पर 2024 का यहाँ पर वीडियो देखोगे ना, जब मैंने पिछले साल भी यहाँ पर बनाया था, है ना, 2023 को पूरा का पूरा एनालाइज करके, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर से सवाल आते हैं और गवर्नर से सवाल आते हैं। अगर आपको शक हो तो आप जाकर चेक भी कर सकते हो, मैंने वाली बात बताई थी कि अपॉइंटमेंट्स के अंदर हमेशा वो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से पूछता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा पिछले साल का वीडियो देखोगे जिसके अंदर मैंने 2023 को एनालाइज किया है, तो आप देखना उसके अंदर मैंने सीएम और यहाँ पे मैंने गवर्नर, है ना, मैंने इनको यहाँ पर कवर किया था, और आप यहाँ पर देखोगे कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, सीजीए के बारे में पूछ लिया, है ना। लेकिन ये जो है, ये मैंने यहाँ पर बताया था आपको स्पेशली इनका कि हमेशा आते हैं, है ना। हमेशा इक्का दुक्का या 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो किस शिफ्ट के अंदर आ जाए पता नहीं, है ना, लेकिन आपको कर कर तो जाने ही चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और अपॉइंटमेंट के यहाँ पर सवाल है ना। तो लगभग आपको यहाँ पर 5 सवाल अभी तक देखने को मिले इसके, और कुछ इक्का दुक्का सवाल और भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन। आपको इससे यहाँ पर इक्का दुक्का सवाल देखने को मिलते ही हैं, है ना। जनरली ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, लेकिन आप ये मानकर चलो कि इक्का दुक्का सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही, और बहुत ही कॉमन से सवाल होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे प्लांट के बारे में पूछ लिया। अगला यहाँ पर देखो, इसके अंदर चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे नीचे देखो हीटोट्रॉप्स। हीटोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्हीं से ही यहाँ पर चीजें रिलेटेड है ना। मतलब न्यूट्रिशन से वो लोग यहाँ पर पूछते हैं, है ना। और आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बाकी ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर आप देखो कि इतना ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, मानता हूँ इसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर जो घास खाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो कार्निवोर्स होते हैं, फिर यहाँ पर जो दोनों करते हैं, है ना। तो ये इनकरेक्ट था, तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट को चूज करना था। अब देखो यहाँ पर ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब रिवर्स, स्ट्रीम्स, ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती तो हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो जैसे ये एक सवाल आया, है ना, ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्ट्रीम से रिलेटेड। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर किस नेचुरल पोर्ट को यहाँ पर बोला जाता है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, है ना, तो कोची को बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्हीं से ही यहाँ पर सारे सवाल आए हैं, है ना। थोड़ा बहुत वो यहाँ पर चेंज कर कर भी पूछते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया कि इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है ना। तो इस तरीके से भी ये सवाल पूछते हैं कई कई बार, है ना, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। लेकिन इससे वो लोग कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवाल नहीं पूछते हैं इस तरीके से, है ना। ये थोड़े रैंडम भी होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पार्ट ऑफ पंचनाद, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, है ना। तो इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, मतलब इन लोगों ने नेशनल वाटरवेज को उठाया है, और यहाँ पर देखो फिर से इन लोगों ने नेशनल वाटरवेज को ही एम किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये लोग किसको एम कर रहे हैं, नेशनल वाटरवेज को। ये भी इनके लिए एक नई चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ से भी वो जो है सवाल उठाकर बना रहे हैं नेशनल वाटरवेज से। तो ये वाली चीज़ का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि नेशनल वाटरवेज को थोड़ा सा पढ़कर जाना, है ना। बाकी हम तो आपको ये सारी चीज़ें कराएंगे ही अपनी तरफ से। अब आप यहाँ पर देखो फिजिक्स से रिलेटेड यूनिट्स एंड मेजरमेंट से यहाँ पर सवाल आते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वाला टॉपिक आपको आना ज़रूरी है ना। इसके अंदर अगर आप भले ही फिजिक्स वाली फील्ड से ना भी हो, भले ही आप आर्ट्स आपके पास हो,
या आपके पास कॉमर्स हो, फिर भी आप ये मानकर चलो कि तब भी आप अच्छा कर सकते हो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं आता है ना? जैसे पूछ लिया कि डेंसिटी की यूनिट बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना? वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर और भी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको थोड़ा गो थ्रू करोगे, तो आपको ये वाली चीज़ें आने लगेंगी, है ना? कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट से सवाल आते हैं और वो थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और एवरग्रीन टॉपिक है, जो कि मैं ये बोलूँगा कि करने ही करने होते हैं, ये कंपल्सरी टॉपिक्स में आते हैं। ठीक है? कंपल्सरी टॉपिक्स में आते हैं ये। क्यों आते हैं कंपल्सरी टॉपिक्स में? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेयर्स, म्यूजिक और घरानास। ठीक है? ये कंपल्सरी टॉपिक्स में आते हैं क्योंकि इनके सवाल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। ठीक है? तो कंपल्सरी टॉपिक होते हैं ये, है ना? इनके अलावा मैंने कुछ दो आपको और बताए थे कंपल्सरी टॉपिक्स। एक तो होता है फेस्टिवल्स, ठीक है? और एक होता है डांसेस। ठीक है? तो ये भी कंपल्सरी टॉपिक्स के अंदर आते हैं। तो इनको तो कर कर जाना ही जाना होता है। अगर आप इनको नहीं कर कर जा रहे, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देते हो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो इनको तो कवर करना ही करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पूछ लिया गया कि यहाँ पर सारंगी प्लेयर का, फिर यहाँ पर पूछ लिया गया कि यहाँ पर मृदंगम यहाँ पर कौन बजाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनके बारे में पूछ लिया गया कि यहाँ पर किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, क्या बजाने के लिए है, तो सरस्वती वीणा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिर से यहाँ पर मृदंगम के ऊपर ही आया है ना? तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए और इनको मतलब करना पड़ता ही है, क्योंकि ये कंपल्सरी टॉपिक्स के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि चिट्टी बाबू वेल नोन यहाँ पे किसके प्लेयर हैं, तो वीणा प्लेयर हैं। फिर आप देख सकते हो कि फेमस सितार प्लेयर इनमें से चूज़ करो, तो इमरात खान। और उसी तरीके से यहाँ पर पूछ लिया गया कि यहाँ पर सरोज मैस्ट्रो कौन है ना? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार ये वाले टॉपिक्स जो हैं, ये कंपल्सरी टॉपिक्स के अंदर काउंट होते हैं। कंपल्सरी टॉपिक्स के अंदर काउंट होते हैं ये। अब यहाँ पर देखो, कर्नाटिक म्यूजिक से भी यहाँ पर सवाल आते हैं, है ना? एक तो यहाँ पर आपको पहला ही यहाँ पर देखने को मिल गया, और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर देखने को मिल गया। ये पहला हो गया और ये हो गया यहाँ पर दूसरा। तो यहाँ से भी सवाल उठकर आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पूछ लिया, और वैसे ही यहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पूछ लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इससे भी सवाल उठकर आते हैं। यहाँ पर आपको दो सवाल तो यहाँ पर देखने को मिल गए, तो इसको भी आपको देखकर जाना है। अब यहाँ पर देखो, अवार्ड्स इन म्यूजिक, इससे यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर आया। भारत रत्न ने यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर किस आसामीज प्लेबैक सिंगर को मिला। वैसे तो यहाँ पर इसका एक ही यहाँ पर वेटेज था, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि 2019 का यहाँ पर भारत रत्न इन्हें मिला है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आती हैं, जो आपने यहाँ पर देखी। आपको पता चला कि यहाँ पर आपको मेन फोकस यहाँ पर किन पे करना है, जिनसे ज़्यादा सवाल आते हैं, आपको वो वाली चीज़ें यहाँ पर देखकर जानी है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं एक्ट्स टॉपिक। अब आप सोचोगे इससे कितने ही सवाल आए होंगे, तो आप यहाँ पर देखना, इससे 8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे अभी। तो 8 सवाल कम नहीं होते हैं। और यहाँ पर आप देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसकी बात हो रही है। फिर यहाँ पर देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पे ही यहाँ पर सवाल आ गया कि ये बता दो कि ये कौन से ईयर के अंदर पास हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके रिगार्डिंग है, लेकिन कुछ और पूछा गया है, तो इसके सवाल को देखकर ही इन लोगों ने अगला यहाँ पर जो है वो बना दिया। और अब यहाँ पर अगला देखो कि बाकी यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और यहाँ पर भी देखो 1935, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रपोज द ऑल इंडिया फेडरेशन। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर किस तरीके से रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर भी 1935 के रिगार्डिंग ही यहाँ पर पूछा, और यहाँ पर भी 1935 आपको देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर एक्ट के बारे में फिर से पूछ लिया गया, और यहाँ पर आपके सामने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आया है। फिर आपके सामने आया है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको लगभग 8 सवाल देखने को मिले, और एक्ट भी यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 2024 के अंदर पूछा गया था, है ना? अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्स को भी यहाँ पर देखें, जैसे CGL हो गया, है ना, दूसरों को भी यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों के सामने लेकर आए इसी तरीके से यहाँ पर टॉपिक वाइज, जो कि आपको पता चले कि यहाँ पर ये भी टॉपिक्स एग्जिस्ट करते थे, तो आप यहाँ पर ज़रूर से कमेंट कर कर बताना। अब ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कवर करना चाहते हो हमारे साथ, तो आप हमारे साथ भी कर सकते हो। इसका यहाँ पर बैच शुरू हो चुका है 1 जुलाई से ऑलरेडी।
और अभी यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। अभी आपको जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पर 269 के अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर जाकर आप एनरोल कर सकते हो जीके क्रैश कोर्स या रिवीजन बैच के अंदर। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एक विजुअल लेक्चर ऑलमोस्ट डेली, और साथ साथ उसकी जो पीडीएफ है वो भी, और भी यहाँ पर जो भी हमें एक्स्ट्रा लगेगा वो हम यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। और विजुअल लेक्चर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए हम यहाँ पर डालते रहेंगे। और आपको अगर यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। और यहाँ पर ऑलरेडी हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, डेमो लेक्चर्स। तो अगर आप इनको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। और ये वाला यहाँ पर जो बैच है, ये यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर इसके अंदर कवर है, इंग्लिश और हिंदी। जो पीडीएफ है वो आपको दोनों लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर मिलेंगी। और अगर आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली विजिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो learningera.co.in। तो आप इसके ऊपर जाकर भी आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और ये वाली क्विज हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर तो डालते ही डालते हैं, साथ साथ हम ऐसी ही क्विजेज जो कि अलग होती हैं यूट्यूब चैनल की क्विजेज से, वो हम टेलीग्राम के ऊपर भी डालते हैं, ताकि आपके यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर होती रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। तो आप ज़रूर से यहाँ पर दोनों जगह पर यहाँ पर जुड़ जाना, यूट्यूब के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी, ताकि आप कहीं पर भी जो क्विजेज हैं वो यहाँ पर मिस आउट ना कर दो। और अगर यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी हमने यहाँ पर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर निकाल चुके हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपके यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्वेरी हो या डाउट हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। और इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर भी हमने यहाँ पर जो वेटेज है रीजनिंग के अंदर सारे टॉपिक्स का एक साथ यहाँ पर रख दिया है। साथ साथ हमने इंग्लिश का भी यहाँ पर दोनों 2023 और 2024 दोनों सालों का हमने यहाँ पर जो वेटेज है वो हमने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया है हर एक शिफ्ट का। तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं छोड़नी है और क्या क्या चीज़ों को मेनली यहाँ पर प्रैक्टिस कर कर जाना है और तैयारी करके जानी है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर भी।